वेलकम बैक गाइस, दिस इज एपिसोड 26 और आज के वीडियो में हम लोग टैग्स एंड ग्रुप्स देखेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट वाले, तो चलो शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब देखो क्या होता है ना कि टैग्स बेसिकली क्या यूज़ होता है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं। सो टैग्स का यूज़ तब होता है जब पर्टिकुलरली आपको एक स्पेक फाइल के अंदर जैसे मल्टीपल टेस्ट हो, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है वैसे, ठीक है। एंड उसमें से कुछ सर्टन पोर्शंस आपको अभी रन करने हैं, सर्टन पोर्शंस बाद में रन करने हैं, सो एंड सो योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एट द रेट यूज़ करके स्मोक यूज़ किया है, एट द रेट यूज़ करके रिग्रेशन यूज़ किया है। ये दो टेस्ट में मैंने रिग्रेशन यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे शायद रिग्रेशन के होंगे और ये मेरा स्मोक का है जो अभी भी मुझे मिला है और क्रिटिकल फंक्शनलिटीज कवर करता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये टैग्स क्या होता है। टैग्स बेसिकली बहुत सिंपल है। टैग्स मतलब वो कि जो आइटम आपको जैसे एट द रेट लगा दो, उसको स्मोक या रिग्रेशन मोस्टली ज़्यादातर स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। और टेस्ट के अंदर लगा दो, स्पेक फाइल के अंदर नहीं। इवन आप इसके पेजेस के अंदर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको स्पेक फाइल का दिखाया। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सिंपल। मैंने क्या किया कि कॉमन या फिर जैसे भी आपको कोई भी एक पेज स्पेक फाइल बना दो और उसके अंदर 2-3 टेस्ट डाल दो, 3-4 टेस्ट डाल दो एंड उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। इसके आगे जो टेस्ट है उसके आगे आपको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, एट द रेट स्मोक, एट द रेट रिग्रेशन, जो भी। या फिर आप स्पेसिफिकली जो पर्पज़ है टेस्ट का, वो पर्पज़ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कीबोर्ड एक्शंस लिखा है, ठीक है। अब अगर मुझे कीबोर्ड एक्शंस आइडेंटिफाई करना है तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड भी लिखूंगा, तब भी हो जाएगा मेरा टेस्ट रन। अब इसको रन कैसे करना। सो आपको यहाँ पे टर्मिनल में आना है, वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे आप टर्मिनल में आके सिंपली एक कमांड यहाँ पे इंटरेस्टिंग यूज़ करना पड़ेगा आपको, npx playwright, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूज़ करना है टेस्ट, ओके। टेस्ट यूज़ करने के बाद यहाँ पे हाइफन हाइफन ग्रिप यूज़ करना है, हाइफन हाइफन ग्रिप। और आपने जो टैग दिया है, अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने फोल्डर वगैरह कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ पे मेरा वो ये स्पेक फाइल पड़ा है जिसका मतलब हम लोग को टारगेट करना है, कुछ भी नहीं बताया। तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे होगा। ये ग्रिप जो है ना, इसलिए बहुत आगे जाके हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारे मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। ग्रिप को कैसे यूज़ करना है, कोई भी पर्टिकुलर सिनारियो कितना भी मतलब वो स्पेक फाइल के अंदर कहीं पे भी हो, डजेंट मैटर, वो हम लोग ग्रिप करके उसका जो टाइटल है वो दे दो। आप सिंपली ये टाइटल दे दो और वो रन हो जाएगा। तो अभी ये टैग कैसे रन होगा। देखो टैग करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे एट द रेट लगाया और मैं यहाँ पे लिखूंगा रिग्रेशन, ठीक है। तो मेरे जितने भी रिग्रेशन टैग के साथ है ना, वो सारे रन हो जाएंगे, ओके। सो लेट मी रन दिस। मैं एंटर मारता हूँ और यू कैन सी दैट हमारे दो आइटम्स है जो दो टेस्ट है। और यहाँ पे देखो रनिंग 2 टेस्ट, दो अलग अलग ब्राउजर्स ओपन होंगे, एक ब्राउज़र यहाँ पे, एक ब्राउज़र यहाँ पे, ठीक है। ये दो ब्राउजर्स हो गए और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों को अपना अपना लॉजिक जो भी दिया गया है वो उस पर वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब तक आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली, और जो भी होगा ये पास फेल या जो भी इनका जो भी सिनेरियो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो लेट्स सी, वेट फॉर अ मिनट एंड प्रोबेबली मेरे हिसाब से दोनों पास हो जाने चाहिए, क्योंकि ये वही वाला है जो कीबोर्ड एक्शन हमने पिछले वीडियोस में देखा था, और ये फाइल्स वाला है जो कीबोर्ड इंटरेक्शन और फाइल्स वाला हमने देखा था पिछले वीडियोस में। सो यस, ये पास हो गया, ठीक है। सो अब सिमिलरली स्मोक का भी करके देखेंगे हम लोग। तो सिंपली मैं ऊपर आपकी एरो यूज़ करूँगा और यहाँ पे आपको स्मोक करके बताता हूँ, ये स्मोक, ठीक है। और इसको रन करेंगे सिंपली। मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया इसको, नहीं इस तरीके से करेंगे, एंटर मार के करेंगे, हाँ। तो ये देखो ये स्मोक वाला पर्टिकुलरली चालू हुआ और ये अपना ब्राउज़र इन्वोक हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे बाकायदा अपने को वो टाइटल भी मिल रहा है, स्मोक वैलिडेशन ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। सो हमारा ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला टेस्ट है जो एडवांस एलिमेंट में हमने ये भी कवर किया था कि सोर्स से टारगेट तक लेके जाएगा और टेस्ट हमारा पास होगा। सो इस तरीके से आप लोग टैग्स यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलरली, ठीक है। सो टैग्स का और एक मैं आपको फंडामेंटल बताऊँ कि जैसे मान लो अब जैसे ये मैंने यहाँ पे रिग्रेशन और स्मोक दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही लो। अब जैसे मान लो मुझे ये वाले टेस्ट के लिए पर्टिकुलरली कीबोर्ड लिखना है, तो मैं अगर इसको लिखूँ कीबोर्ड बोर्ड, ठीक है। और यही टैग अगर मैं यूज़ करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ यही टैग को, तो लेट्स सी दैट कि पर्टिकुलरली कीबोर्ड वाला ही रन होता है या कैसे होता है। तो यहाँ पे चलेंगे एंड आपकी ये पूरा ही हटा दो, चलो इसको इस तरीके से दे डन। और इसको मैं रन करता हूँ तो लेट्स सी कीबोर्ड वाला रन होता है या फिर कोई और रन होता है। तो हम लोगों को देखना है कीबोर्ड इंटरेक्शंस होनी चाहिए।
ओके लॉगिन करेगा, ओके फर्स्ट नेम, फिर टैप करेगा आई थिंक, हाँ प्ले, फिर टैप करेगा, फिर यहाँ पे कुछ तो भी और आइटम एंटर करेगा। ओके टेस्टिंग डाला एंड टैप टैप करना है, उसको सबमिट पे क्लिक करना है। ओके परफेक्ट, सबमिट पे क्लिक किया और हमारे यहाँ पे टेस्ट ये पास हो गया लगभग। ओके पास हो गया राइट। सो देखो आप यहाँ पे मैंने टैग चेंज कर दिया, फिर भी ये काम करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रुपिंग के बारे में। टैग्स हमने देख लिया, अब ग्रुपिंग किससे होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ग्रुपिंग करने के लिए, बहुत सिंपल, हमको यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेगा टेस्ट डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। जब भी आप डिस्क्राइब डिफाइन करते हो पर्टिकुलरली, फिर उसके अंदर आपको सेम टाइटल देना है कि ये जो टेस्ट है सारे वो किस कैटेगरी के, किस ग्रुप के है। सो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यूआई टेस्ट करके, ऐसा कुछ तो भी, यूआई वैलिडेशंस फॉर एग्जांपल दे देते हैं, वैलिडेशंस, ठीक है। एंड सिंपली ये भी आपका एक मतलब एरो फंक्शन की, ये सेम मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखना है हमको, ठीक है। एरो फंक्शन देके इस तरीके से, इस तरीके से हमें इसको लिखना है, ठीक है। ये जैसे हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे ना देखो ये जो है ना लास्ट में डालना, क्योंकि ये सारे जो जितने भी टेस्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे टेस्ट इसके अंदर आएंगे। तो कैसे करेंगे इसके लिए, हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और ये वाला, ठीक है, इस तरीके से, और इसको सेव कर दो। तो अभी देखो ग्रुपिंग करने के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल बटन्स दिख रहे हैं आपको प्ले के, है ना। यानी जैसे ही प्ले करोगे तो 1 2 3 टोटली 3 ब्राउजर्स और 3 मतलब बेसिकली 3 टेस्ट एग्जीक्यूट हो गए एट ए टाइम, 3 वर्कर्स भी यूज़ होंगे। सो इस तरीके से ये ग्रुपिंग होता है, ठीक है। अब ग्रुपिंग क्यों करते हैं ना, जब भी मतलब कोई सेट ऑफ टेस्ट हमें रन करने हैं जो पर्टिकुलरली किस मॉड्यूल के लिए यूज़ होते हैं, सीक्वेंस वाइज या विदाउट सीक्वेंसेस ये भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर हमको डिफाइन करनी है और उसको रन करना है एट ए टाइम, तो हम लोग ये ग्रुपिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुपिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब और एक एग्जांपल मैं अगर इसमें सेट करूँ आपके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारा स्मोक टेस्टिंग हो गया, ये हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया। अभी मुझे कीबोर्ड के लिए अलग से ग्रुपिंग करना है, तो ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ कीबोर्ड के लिए अलग से ग्रुपिंग, ठीक है। सो जैसे मान लो कि सेम चीज़ मुझे यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे मुझे इधर भी देना पड़ेगा, तो मेरा ये भी एक अलग से ग्रुप हो जाएगा, ये अलग से ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे इधर फिर वापस इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, डन, इस तरीके से। सो अब देखो यहाँ पे मेरा ये वापस डबल टैप वाला आ गया, और यहाँ पे भी मेरा एक मतलब ऑलरेडी ग्रुपिंग है। इसको फॉर्मेट अगर करें ना तो बढ़िया, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको कमांड शिफ्ट पी करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं तो थोड़ा ढंग का दिखेगा। ओके अब आपको आइडिया आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ना यूआई वैलिडेशन यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे ये 3 बटन्स नहीं आ, जो भी 2-3 बटन है वो नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, जैसे मैं देता हूँ कीबोर्ड वैलिडेशंस, कीबोर्ड एक्शंस वैलिडेशन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो यहाँ पे भी बटन आ गया और यहाँ पे भी बटन आ गया। देखो मैं डिफाइन में वापस कर रहा हूँ आपको। सो ये जो हो गया हमारा, ये एक टैग्स हो गए ये अंदर, और ये जो हो गया हमारा टोटल एक ग्रुप हो गया। सिमिलरली ये एक हमारा टैग हो गया, ठीक है, ये हमारा एक टैग हो गया, और ये एक अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। अब टैग्स के अंदर और सॉरी अब ग्रुप्स के अंदर भी हम लोग हुक्स यूज़ कर सकते हैं। तो हुक्स वाला है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो लिंक, आप ज़रूर देखना और इसमें ट्राई करके देखना कि रन कैसे होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस टैग्स एंड ग्रुप्स। और आई होप यहाँ तक आपको आइडिया आया होगा कि कैसे हम लोग टैग्स एंड ग्रुप्स यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टारगेट करेंगे पर्टिकुलरली पैरेलल एग्जीक्यूशन, जो एनवायरनमेंट कॉन्फिग फाइल एंड प्लेरेट डॉट कॉन्फिग फाइल से कैसे पैरेलल एग्जीक्यूशन किया जाता है, मल्टीपल टेस्ट कैसे रन होते हैं, मल्टीपल ब्राउजर्स के साथ भी कैसे करेंगे, क्रॉस ब्राउजर भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।